वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का पेपर बताने वाली हूँ। इसका मतलब ये है जो भी फर्स्ट ईयर बीकॉम स्टूडेंट है और जिन्होंने फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन दिया है दिसंबर 2023 में, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ शो कर रही हूँ। ये ओरिजिनल पेपर शो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अगर आप नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स हो, जिससे आपको थोड़ा कुछ फ़ायदा हो जाए कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि जब आपकी जून जुलाई में आपके पेपर होंगे तो आप इजीली इस पेपर को एनालाइज करके आप ये पता कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस आने की चांसेस है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ABST का पेपर अपलोड कर दिया है, तो वो वाला पेपर ज़रूर देखना क्योंकि बच्चे ज़्यादातर उसी पेपर में अटकते हैं। अब अपन देखते हैं पार्ट 1, पार्ट B, पार्ट C। मतलब इस पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। पार्ट B है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। C है आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे ज़्यादातर। ठीक है, अगर आपका ABST का पेपर है। अगर आपका थ्योरी का पेपर है तो आपको थ्योरी मिलेगा जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो पार्ट A 20 मार्क्स का है, पार्ट B आपका 20 मार्क्स का है, पार्ट C आपका 80 मार्क्स का है। ऐसे टोटल होकर आपको पूरा पेपर बनाया 120 मार्क्स का। और आपको इस 120 मार्क्स को कितने घंटे में करना है? आपको 3 घंटे में आपको ये पेपर करना है। पार्ट A की बात की जाए तो पार्ट A में आपकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको वर्ड लिमिट गिवन होती है। ठीक है, आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था बिजनेस इकोनॉमी क्या होती है, दूसरा पूछा गया था कंज्यूमर सरप्लस को डिफाइन करिए, तीसरा होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, चौथा होता है आपका सप्लाई कर्व को एक्सप्लेन करिए, फिफ्थ है आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, सिक्स्थ है आपका इसको कोट कर्व क्या होता है, सेवंथ है आपका डिफाइन मोनोपोली क्या होती है, 8th होता है आपका एक्सप्लेन स्कैरसिटी रेंट क्या होती है, 9th है आपका व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, आपका 10th क्या है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया पार्ट A, जो आपको ऊपर से मैं पूरा बता देती हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको पेपर चाहिए तो। ठीक है, देख लिया आपने। अब पार्ट B पे चलते हैं। पार्ट B आपका शॉर्ट आंसर टाइप है पर इनमें वर्ड लिमिट थोड़ी ज़्यादा है पार्ट A के अकॉर्डिंग। तो इसमें पहला है व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है सेकंड का, थर्ड है आपका डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या होती है, फोर्थ है आपका व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम वेजेस क्या होता है, न्यूनतम मजदूरी कितनी दी जाती है मतलब क्या होता है। अब ये हो गया आपका पार्ट B। ठीक है, पार्ट C की बात करते हैं। पार्ट C में आपको और में क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स वालों के आते हैं। नॉन कॉलेज स्टूडेंट मतलब जो आपको पहले क्वेश्चंस आते थे, 5 क्वेश्चंस आते थे, उस 5 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चंस करने पड़ते थे? आपको 10 क्वेश्चन आते थे, 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करते थे। पर इस बार 4 यूनिट आती है, 4 यूनिट में से आपको क्या करना पड़ता है? आपको 4 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और में आपको ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल से रट जाना है क्योंकि नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट इज इम्पोर्टेंट इन बिजनेस डिसीजन। क्या बिजनेस इकोनॉमिस्ट का रोल जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है क्या बिजनेस डिसीजन लेने में? ये एक्सप्लेन करिए। और में क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, इसके एग्जम्पशंस बताइए। ठीक है, मतलब इन दोनों में से आपको जो भी क्वेश्चन आता है उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना था। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की बात की जाए, यूनिट नंबर 2 में इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। और में पूछा गया था डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है, इसके डिफरेंट मेथड्स बताइए। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन आपको करना था। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपको और दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना था। ठीक है, यूनिट नंबर 3 की बात की जाए, यूनिट नंबर 3 में आपको परफेक्ट कंपटीशन से आप क्या समझते हो, हाउ इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइन, कैसे प्राइस और क्वांटिटी डिटरमाइन की जाती है उसे एक्सप्लेन करिए। ठीक है, और में पूछा गया था हाउ इज प्राइस डिटरमाइन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में। यूनिट नंबर 4 की बात की जाए जो आपके लास्ट यूनिट है, जिसमें आपको पूछा गया था कि बिजनेस साइकिल को डिफाइन करिए, इसके अलग अलग फेजेस बताइए,
बिजनेस साइकिल के। और में पूछा गया था नेशनल इनकम क्या होती है, इसके मेथड्स बताइए कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो नेशनल इनकम को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको ऊपर से एक पूरा व्यू बता देती हूँ कि पूरा पेपर क्या आया था। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैं आपके लिए ही यहाँ बैठी हूँ, बस आपका वेलफेयर हो। आप किसी को पैसे ना दो कोचिंग जाने के लिए, आपको सब कुछ यहाँ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैम आपको आपकी वीडियोस अच्छी है और आपको और पेपर चाहिए फर्स्ट ईयर के, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लाइक ज़रूर कर रहे होंगे, और चैनल का आपका इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। थैंक यू फॉर दिस। Bye and take care.